बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी कैसे लिखनी है, पूरा ओरिजिनल कॉपी लेके आया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी कॉपी है जिसे मैंने लिखा है और आपको कैसे लिखना चाहिए। मैं खुद एक मैथ्स टीचर हूँ। सारे पॉइंट बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे परीक्षा हॉल में, तो आपको ये कॉपी मिलेगी 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले आपको ये एंट्रीज भरनी है। जैसे यहाँ लिखा है अनुक्रमांक अंकों में, तो आपका जो भी अनुक्रमांक है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है, ये लिख देना जो भी आपका अनुक्रमांक होगा। ठीक है। उसको फिर शब्दों में भी लिखना है। तो ऐसे लिखना, यहाँ एक है ना, तो आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, 1, 2, 3, है ना। या कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 1 करोड़ 2 लाख 3,542, ऐसे मत लिखना। ऐसे लिखना तो इसमें गलती नहीं रहेगी, आसान भी होगा। विषय आपका क्या है? विषय आपका है गणित। ठीक है। प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे केवल, है ना। और संकेतांक जो भी होता है, जैसे 822 BW, तो आपको यहाँ लिख देना है 822 BW। ठीक है। परीक्षा का जो भी दिन होगा, ठीक है, जो दिन है, मान लेते हैं कि शनिवार है, तो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है। जो भी तिथि है, जैसे 23 फरवरी मान लेते हैं, वो दिन और दिनांक आपको यहाँ लिख देना है। केंद्र का जो भी नाम होगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ GIC। ठीक है। GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है, मेरठ। मतलब जो भी सेंटर का नाम होगा आपको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर उसके बाद जो कक्षा संख्या है, मान लेते हैं 17 है, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो निरीक्षक होगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर दिनांक डालेगा। अगर ये ना हो तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जब आपको कॉपी मिले तो टीचर वैसे मना करता है कि यहाँ मत लिखो, वो मत लिखो। आप एक रफ पेज में ना जाके जो त्रिकोणमिति टेबल आप लिख लो, जो सूत्र आपको अभी लगता है कि मुझे याद है और मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, वो लिख लो। ठीक है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे अभी याद है और आगे चल के मैं शायद भूल जाऊँ, तो वो फटाफट लिख लो और एक पेज में काट दो। ठीक है। एक ही दो पेज आप रफ बना सकते हो। ऐसे खिचपिच खिचपिच मत करना, सिंपल। ठीक है। ये हो जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा OMR शीट। ठीक है। OMR शीट पे एंट्रीज स्टार्टिंग के भरे हुए आते हैं। ठीक है। भरे हुए आते हैं। और उसके बाद यहाँ कोड लिखना, जैसे हमारा BW था, यहाँ B लिखोगे, यहाँ W लिखोगे। ठीक है। कैसे करना है? जैसे एंट्री को देखो, ऐसे काले या फिर नीले डॉट पेन से ही भरना है, जेल पेन वगैरह अलाउड नहीं है। आधा अधूरा नहीं भरना है। ठीक है। और 4 ऑप्शन में से एक को पूरा गोला करना है, क्योंकि ये चीज़ OMR शीट ध्यानपूर्वक भरना है और दोबारा नहीं मिलती है। ठीक है। और क्योंकि ये OMR स्कैन होता है, अगर आप प्रॉपर नहीं भरोगे तो वो स्कैन नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसकी वजह से ये B लिखा आपने, तो यहाँ पर B को आपको भर देना है अच्छे से, ऐसे पूरा भरना है। ठीक है। फिर यहाँ पर W है, तो W आपका कहाँ है? ये W, इसको भरना है। इसको भर दिया। अब देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होगा, यहाँ मोहर लगेगा। ठीक है। बाकी जो भी आप ऑप्शन भरोगे, ठीक है, सपोज करो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हल करोगे और मान लेते पहले का D है, तो यहाँ पहले का D लिखोगे और यहाँ पर पहले का D यहाँ भर दोगे। ठीक है। ये एक बैकअप के तौर पर रखा जाता है इस चीज़ को। और यहाँ पे भी आपके सिग्नेचर होंगे OMR शीट में, और यहाँ टीचर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ मोहर लगेगा और यहाँ पर आप कोड लिखोगे BW और यहाँ से कट करके रख लिया जाएगा। ठीक है। ये बैकअप के तौर पर है। और एक चीज़ ध्यान रखो, जो आता है वो तो करना ही करना है, ऑब्जेक्टिव कोई खाली नहीं छोड़ना है। मान लेते हैं आपको 15 आता है, 5 नहीं आता है, तो उन 5 में क्या करना है? भगवान जी का नाम लेके भर के आना है, कुछ खाली नहीं छोड़ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद आपको घंटी बजेगी, आपको मिलेगा पेपर। ठीक है। ये पेपर मिलेगा, आपको क्या करना है? ये बोर्ड का पेपर है, आपको पेपर अच्छे से एक बार रीड करना है ढंग से। ऐसे जब आपको रीड करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना चाहिए, कौन से मुझे दिक्कत है। पूरा जब पेपर पढ़ोगे तो आपका मन में मन ही मन एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। ठीक है। मन ही मन क्या बन जाएगी? एक स्ट्रैटेजी। अब जैसे स्टार्टिंग आपको मैं बता दूं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल करोगे। जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, एक फटाक से एक रफ कॉपी लिख लिया, यहाँ पर एक पेज ले लिया
और फटाक फटाक से, क्योंकि इसका बस आंसर से उसे मतलब है। आप वो आंसर कैसे ला रहे हो, किस प्रकार ला रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसका आपने हल किया, फटाफट जितना शॉर्ट कर पाओ, यहाँ छोटे से जगह करके उत्तर जो भी आ रहा है, बी आ रहा है, जैसे सेकंड का बी है तो सेकंड का बी, इसको अच्छे से भरना है। ठीक है, सेकंड वाले का क्या है, बी, इसको हमने अच्छे से भर दिया। सेकंड वाले का बी आपको यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाला हल किया, थर्ड वाले का सी है तो थर्ड वाले का सी भर देना है, ऐसे पूरा गोल करके भरना है। ऐसे आधा अधूरा नहीं भरोगे, स्कैन नहीं होगा, पूरा भरना है। ठीक है, और काला या फिर नीले पेन का ही प्रयोग करना है। थर्ड वाले का सी यहाँ लिख भी देना है। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके भर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के आंसर आपके यहाँ पर तो नहीं आएंगे ना, कॉपी में नहीं लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर OMR शीट में लिखा जाएगा यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड में तो कॉपी में लिखना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खंड ब, जो भी आपके प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न है, जो भी आपके वर्णात्मक प्रश्न है वो कॉपी में लिखे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो, कई बच्चे लाइनिंग यहाँ खींचते हैं, यहाँ खींचते हैं, नहीं, आपको सही उत्तर लिखने के नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते। तो लाइनिंग आप यहाँ थोड़ा सा बगल में खींच सकते हो, ज़्यादा दूर मत करना, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। ये प्रश्न संख्या आप यहाँ भी लिख सकते हो, प्रश्न संख्या सही सही होना चाहिए। एक का क पूरा दिख रहा है, आप यहाँ लिखो साइड पे, या बीचों बीच भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का क, जैसे प्रश्न संख्या 1 का क है, कहाँ है 1 का क, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, वो आप देखेंगे और फिर यहाँ पर करना शुरू करेंगे। ठीक है, देख के जैसे क आता है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मान लिया। अब देखो, एकदम यहाँ से नहीं लिखना है, एकदम यहाँ से नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, मतलब बीचों बीच लिखा जाता है। ठीक है, और एक एक लाइन छोड़ के लिखो तो बढ़िया रहेगा, साफ साफ। इस कॉपी के भी आपने पैसे दिए, आपको फ्री फंड में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, साफ साफ लिखना है, और कॉपी में आपको पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जो एकदम आपको पक्का पक्का आता है। ये नहीं कि शुरुआत कर रहे हो, एग्जामिनर ने कॉपी खोला और शुरुआत में ही आपने हक दिया। ठीक है, यहाँ काट कर रहे हो, यहाँ पीट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत के जो पेजेस होने चाहिए प्यारे बच्चों, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, सारा चीज़ जिसमें दिख रहा हो। देखिए, जैसे मैंने लिखा है 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक है, HCF P और Q का 1 होता है। ठीक है, जैसे फिर हल किया, चीज़ों को डब्बे में दिखा काले पेन से, फिर समीकरण लिखा, फिर बताया काले पेन का प्रयोग करना जहाँ पर भी हो, और होने के बाद ये उत्तर है, सिद्ध करने वाला था तो मैंने यहाँ हैंस प्रूफ लिख दिया। हमेशा राइट वाले पेज में इधर PTO लिखोगे, प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें आ रहा है, बस उसको ही पहले करना है, सीरीज से कोई लेना देना नहीं है कि भाई स्टार्टिंग से एंड तक करना, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो एकदम सटीक आता है, मैं तो कहूँगा कि बड़े नंबर से करना स्टार्ट करो, पहले 6 नंबर के करो, फिर 4 नंबर के करो, फिर 2 नंबर के करो, फिर 1 नंबर के करो। ठीक है, मैं आपको ये कहूँगा, सलाह दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि जो तुम्हें आता है एकदम अच्छे से उनको करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले का 1 कर लिया, अब प्रश्न संख्या 1 का ख लिख दिया, अब इसको हल किया। ठीक है, माना x अक्ष पर वो बिंदु P x, 0 है, तो देखो मैंने यहाँ चित्र भी बनाया है, काले पेन से बनाया है, आप पेंसिल से भी बना सकते हो, काले पेन से भी बना सकते हो। ठीक है, और फिर देखो 2 लाइन छोड़ा, फिर लिखा मैंने दिया है कि समदूरस्थ के लिए AP बराबर PB, सारे मान रखे हैं हमने, और फिर हल किया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे ये हल करने के बाद ये आ गया, फिर अगले प्रश्न मैंने यहाँ लिखा, हल किया। हल करते हुए कभी भी यहाँ नहीं लिखना है, इस लाइन पे कभी नहीं लिखना है। ठीक है, ये हल किया, देखो सिद्ध करने वाले प्रश्न है, कोई भी सर्वसमीका है, सूत्र है, उससे काले पेन से ज़रूर लिखोगे। ठीक है, प्रश्न जैसे हल हो जाता है तो 2 लाइन छोड़ दोगे, फिर अगला प्रश्न डालोगे, लिखोगे। चित्र बन रहा है, चित्र बना के दिखाओ, तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन और अच्छा बढ़ेगा। चित्र बन रहा है, चित्र बना के दिखाओ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो 2-3 लाइन अगर छूट रहा है, बच रहा है, तो छोड़ दो, आगे वाले में आ जाओ। ठीक है, अब प्रश्न संख्या दूसरे पे आ गए, दूसरे का ख पे गया, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए उस क्वेश्चन को कि भाई आगे करके करूँगा, पर पेज मत छोड़ना। ठीक है, जो आ रहा है करते जाओ, जो नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ, किसी प्रश्न के लिए पेज नहीं छोड़ना है। और गलती से अगर मान लेते एक पेज आपसे कभी छूट गया, तो उस पर एक लाइन कट करके सॉरी लिख के PTO ज़रूर लिख देना, बड़ा बड़ा करके। ठीक है,
प्लीज़ टर्न ओवर आप बड़ा बड़ा करके ज़रूर लिख दो। ये प्रश्न समांतर सरणी का दिया गया है। प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, एन दे रखा है, एन हमें निकालना है, हम जानते हैं। सूत्र को मैंने काले पेन से लिखा है, फिर मान रखा है, देखो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको। एक लाइन छोड़ छोड़ के मैंने लिखा है प्रॉपर। छोटा मोटा कैलकुलेशन यहीं पे करना है, इसके लिए रफ कॉपी में जाने की ज़रूरत नहीं है, साइड में ही कर दिया, ठीक है। और आंसर आ गया, यहीं छोड़ दिया। आंसर होने के बाद 2-3 लाइन बच रहा है, तो मैंने यहीं से शुरू नहीं किया, अगले पेज में आ जाना है और यहाँ ज़रूर लिखना है आपको प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। फिर अगले पेज पे आ गए, प्रश्न संख्या बीच में डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाला और हल किया। शून्य के लिए मुझे जो भी बहुपद है उसको शून्य रखना है, बहुपद को मैंने काले पेन से लिखा है, इसको हल किया। उत्तर जो भी आता है उस उत्तर को डब्बे में बंद करो, उत्तरों को डब्बे बंद करो। फिर देखो यहाँ तुलना करके ए बी सी मुझे मिला, शून्यकों का योगफल सूत्र मैंने काले पेन से निकाला है, फिर मान रखा, फिर शून्यकों का गुणनफल काले पेन से सूत्र लिखा है, फिर मान रखा, हो गया, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आ गया मैं, मानक संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 बड़े 6 नंबर के प्रश्न है ना। इकाई का अंक, दहाई का अंक मैंने दिखा दिया, इसको x माना, इसको y, ये रखा, ये हल किया। इस तरीके से जब प्रश्नों को आप करोगे ना तो कोई माइकल लाल आपका नंबर काट नहीं सकता, ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से जब लिखोगे तो अगर ये कॉपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है, ठीक है। बाकी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।